Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। प्रशांत किशोर होंगे कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा। रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। प्रशांत किशोर की पार्टी बाई इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के उपचुनाव की, जहां 4 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। 2 अक्टूबर को जनसुराज ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, इसकी घोषणा की जाएगी। और इसी दरमियान अगर आगे चलकर बाई इलेक्शन होगा तो उसमें जनसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में उतरते दिखाई दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में इसी साल नवंबर में बाई इलेक्शन होगा। इस बारे में जनसुराज की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। ये बयान सुनिए। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जनसुराज लड़ेगा, तो आप मानकर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा। रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। जनता एक नया विकल्प बना रही है, जनता अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। इसीलिए प्रशांत जी ने ये घोषणा की है कि आगामी 4 उपचुनावों में तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, इन 4 जगह जनसुराज जनता का उम्मीदवार खड़ा कर रही है और इन 4 जगह जनता के उम्मीदवार को जिताकर लाएगी भी। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होना है। और प्रशांत किशोर के लगातार पॉलिटिकल मूव और बयानबाजी से बिहार में सियासी हलचल तेज है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में जनता को विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं तो कभी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए थ्रेट बने हुए हैं और गाहे बगाहे बीजेपी एनडीए पर भी निशाना साधते रहते हैं। प्रशांत किशोर के लगातार हमलों से दूसरे राजनीतिक दल असहज हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर महागठबंधन या इंडिया अलायंस के साथ साथ एनडीए के लिए थ्रेट तो बने हुए हैं। ऐसे में 4 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट उतरेंगे तो साफ हो जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में विकल्प बन पाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर को कई लोग एनडीए की बी टीम कहकर भी प्रचारित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कुछ लोग वोट कटवा भी कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अगर बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट उतरते हैं तो आखिर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे या रेस में आगे जाएंगे या सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे। बिहार के खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।